अभी हम पहुंच चुके हैं दीवान नथमल जी की हवेली। तो उनका गेट है हवेली का, जो इस तरीके के यहाँ पे सामने की तरफ, और ये नक्काशी जो की हुई है गोल्डन पत्थर की बनी हुई हवेली बहुत ही शानदार है। तो अब चलते हैं हम इस हवेली के अंदर और आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है जो देखने लायक है। तो चलो चलते हैं। ये है इसका एंट्री गेट, और उस साइड दूसरी तरफ से अपने को इसके अंदर घुसने के लिए टिकट लेनी पड़ती है इस जगह से, जो 100 रुपये है। अंदर आता ही सबसे पहले है मंदिर, जो सभी देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है। जो मंदिर है कांच का बना हुआ, बहुत ही शानदार मंदिर है। जो आप देख सकते हो यहाँ की नक्काशी है जो देखने लायक है, बहुत ही अद्भुत ये मंदिर। यहाँ पर लगाई गई एक फ्रेम जिसमें रुपयों का इतिहास और लंबाई की जो मात्रक है मीटर पाई जो थे उसके बारे में बताया गया है। उसी के साथ में जो नीचे है यहाँ पे जो किताब है उसमें सारा गणित के सूत्र वगैरह जो लिखे गए हैं। उसी के साथ में जो पुराने सिक्के वो भी रखे गए हैं, जो किस किस मात्रा में थे। वो वजन तोलने के लिए 1 किलो के, 2 किलो के, आधा किलो के जो बाट काम में आते थे, वो सारे पुराने बाट है वो यहाँ पे रखे गए हैं। तो इस तरीके के जो थे पुराने बाट थे, 5 किलो के, 2 किलो के, 100 ग्राम, 200 ग्राम, आधा किलो। यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो काटने के काम आते हैं कटर जो होते हैं वो रखे गए हैं, जो अलग अलग डिजाइन के हैं। जो कोई शेर मुंह का, हाथी मुंह का, जो अलग अलग तरीके के यहाँ कटर रखे गए हैं। यहाँ पर जीव जंतु के जो अवशेष है जो पत्थर बन चुके हैं अभी वो रखे गए। ये पत्थर है जो लकड़ी के है। ये हाथ से हवा फेंकने के पंखे जिसे पंखी बोलते हैं। उसी के साथ में नीचे जो कांच के बॉक्स में पुराने ज़माने के जो चश्मे हैं वो रखे गए हैं। यह है पुराने ज़माने की घड़ी, प्रिंटर, पढ़ने के लिए टेबल, ये है फैन, टेबल, पंखा और पेंटिंग। उसी के साथ में उधर हिसाब करने के लिए जो डेली का रोज़नामा है इसका चौपड़िया। जो टेबल है वो चांदी की बनी हुई है। ऊपर जो पंखा लगाया गया है 4 ताड़ी वाला पुराना पंखा है बड़ा वाला, और वो है कांच लगा बड़ा वाला जो मेकअप करने काम आता है। तो इस तरीके के यहाँ पर सारा सामान रखा गया है। ये है सेठानी जी की साड़ियाँ जो वो पहनते थे। जितनी भी साड़ियाँ उनकी है वो रखी गई है यहाँ पे दिखाने के लिए। ये है जितने भी आभूषण पुराने ज़माने में पहने जाते थे और सारे के सारे यहाँ पर पहना के इनको बताए गए हैं कि इस तरीके से यहाँ पे आभूषण और ड्रेसें पहनी जाती थी। ये है साइकिल, जो फोल्डिंग साइकिल आती थी वो है। अभी इसको भी फोल्ड करके यहाँ पर रखा गया है। उसी के साथ में ऊपर की तरफ रखी गई है पालकी जो बैठने के काम आती थी। ये है बड़े वाले ताले जो दरवाज़ों पर, पेटियों के ऊपर लगाए जाते थे। उसी के साथ नीचे जो रखे गए वो छोटे वाले ताले हैं, जो छोटे छोटे जो संदूक बॉक्स आते थे उनको लगाने के काम आते थे। तो इस तरीके के अलग अलग तरीके के जो ताले हैं, 2 चाबी के, 3 चाबी के, 4 चाबी वाले, तो अलग अलग ताले यहाँ पे रखे गए हैं। तो इस तरीके आप देख सकते हो। इनकी डिजाइनें भी अलग अलग तरीके की है। कोई बिच्छू के आकार का है, कोई हाथी के आकार का, कोई शेर के आकार का, कोई ऊँट के आकार का, कछुए के आकार का। तो देख सकते हो आप। यह है सेठ जी का रूम, जो पुराने ज़माने में चौसर का खेल खेला जाता है वो रखा गया है। तंदूरा रखा गया है और अंदर रूम के पैसे रखने की तिजोरी रखी गई है। ग्रामोफोन रखा गया है जो म्यूजिक बजाने काम आता था। बच्चों की साइकिल रखी गई है जो बच्चों को घुमाने के लिए, और छोटा जो बेबी होता है उसको बिठाने के लिए जो एक गाड़ी आती है वो भी है यहाँ पे रखी गई है। ये उनका पलंग है, बेड लगा हुआ बड़ा सा बेड है, और इस साइड में बच्चों को सुलाने के लिए झूला जो होता है वो, उसी बच्चे की ड्रेस और साइकिल है वो भी रखी गई है। तो इस तरीके का जो सेठ जी का रूम है। यह है व्हीलर एंड विल्सन कंपनी की सिलाई मशीन जो कि 100 साल पुरानी है। उधर सामने की तरफ रखी है सेठानी जी की कुछ ड्रेस है जो कि ओरिजिनल ड्रेस है उनकी, डब्बे के अंदर रखी गई है। स्त्री प्रेस बोलते हैं वो, भाप वाली। कुछ पेंटिंगें भी रखी गई है, बड़ा सा कांच भी रखा गया है। सामने की तरफ मेकअप जिसे बोलते हैं, ड्रेसिंग बोलते हैं वो है, बड़ा सा कांच लगा हुआ है। इसके ऊपर छोटी सी संदूक है जो सामान रखने की वो भी रखी गई है। बड़ा सा बॉक्स भी है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। ऊपर जितना भी कलर किया गया है वो सारा गोल्डन कलर है, सोने का कलर किया गया है, और बड़ा सा बॉक्स भी रखा गया है। तो इस तरीके का सेठानी जी का एक रूम है।
यहाँ रखे हैं बड़े बर्तन जो पानी स्टोर करने के काम आते थे। पीने के पानी के लिए बर्तन अलग है और नहाने धोने के लिए पानी जो है वो अलग रखा गया है। बड़े मटके भी रखे गए हैं। खाना बनाने के जो बड़े बर्तन हैं वो भी है। ये है अनाज मापने के बर्तन। खाना जो बनाते थे वो माप जो करते थे उसके ये बर्तन रखे गए हैं। केरोसिन डाल के जलाने वाला स्टोव रखा गया है जो खाना बनाते समय काम आता था। अभी तो जो गैस आता है वो जलाते हैं, एलपीजी वाला। यह है नूडल्स बनाने की मशीन जिसके अंदर आटा डाल के इसको हाथ से घुमाया जाता था और नूडल्स बनते थे। यह है रसोई घर। इसके अंदर जितने भी खाना बनाने के जो बर्तन काम में आते हैं वो रखे गए हैं। थाली, बटकी, गिलास, लोटे, बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, जो बड़े भगोले आते हैं वो, चिमटी, मिरिये। यहाँ रखे गए हैं जूसर, लेमन जूसर, ऑरेंज जूसर। यहाँ रखी है बड़ी कढ़ाई और जो पत्थर के बने होते हैं उखली बोलते हैं वो रखी गई है। ऊपर छोटे तराजू है वो रखे गए हैं, लटकाए गए हैं। लालटेन रखी गई है जो केरोसिन से जलती थी। यहाँ पे जितने भी बर्तन रखे गए वो सारे के सारे तांबे के बर्तन रखे गए हैं। पानी डालने के लिए पानी की बोतल, खाना डालने के लिए टिप्पन और भी बहुत सारे बर्तन, रोटी बनाने के लिए बेलन, चकला, चूल्हा, जितने भी बर्तन काम आते हैं सारे के सारे रखे गए हैं। यह पुरुषों के खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम बनाया गया है। यहाँ पर हवा के लिए पंखा भी रखा गया है। यहाँ पर जितने भी बर्तन रखे गए खाना खाते समय ही उपयोग में आते हैं, इसके अलावा दूसरे बर्तन नहीं रखे गए हैं। थाली, कटोरी, चम्मच, बड़े वाले गिलास। खाना खाते समय थाली जिस पे रखते हैं वो लकड़ी का बनाया गया है, उसे बाजोठा बोलते हैं। सामने की तरफ जो बड़ा बॉक्स है उसके बीच में मुल्तानी मिट्टी डाली हुई है, ये फ्रिज की तरह काम आता है। यह है पीने के पानी डालने के लिए बर्तन। अंदर की तरफ लेडीज़ के लिए खाना खाने के लिए डाइनिंग रूम है। बाहर पुरानी कुर्सियाँ है वो रखी गई है जो कि टूटी हुई है। यहाँ रखा गया है मोरचंग और शहनाई जो कि मुंह से बजाई जाती है। बजाने के इंस्ट्रूमेंट है वो यहाँ पर सारे रखे गए हैं। ये है अलगोजा, दो लकड़ी की बांसुरी के जैसी होती है जो मुंह से बजाई जाती है। और साइड में रखे गए हैं खरताल जो कि हाथ से बजाए जाते हैं। गाने बजाने के जितने भी आइटम वो सारे हैं। ढोलक है वो भी रखा गया जिसके साइड में दो चमड़े की होते हैं बजाने के। यह है सिंधी सारंगी जो कि शादी विवाहों में बजाई जाती है। उसी के पास में रखा गया है तंबूरा जो कि रात्रि जागरण में ज़्यादातर लोगों द्वारा बजाया जाता है। नीचे रखा गया है वीणा। उसी के पास में रखा गया है रावणता जो कि किले के आगे बहुत से लोग अभी भी बजाते हैं। ये है चिमटा, इसको भी बजाने के लिए काम में लेते हैं। यह है बड़ी सी केतली जिसके अंदर पानी वगैरह जो तरल पदार्थ होते हैं उनको इकट्ठा करके रखते थे। ऊपर की तरफ जितने भी ये कांच दिख रहे हैं सारे के सारे बेल्जियम के कांच है और जितना भी गोल्डन कलर दिख रहा है वो सारा का सारा प्योर गोल्ड है। बैठने के लिए सोफे और टेबल भी रखी गई है यहाँ पे। ये एक तरीके के गेस्ट रूम है। सामने की तरफ जो वाइट कलर का दिख रहा है वो फ्रीजर है। यहाँ पर वास्तुशास्त्र की लैब के कुछ आइटम्स रखे गए हैं जो नामकरण के समय जो राशि होती है उसका पता करने के लिए काम में लेते थे। तो जितने भी काम में आते थे वो सारे के सारे यहाँ रखे गए हैं। दूसरी तरफ सारे इंस्ट्रूमेंट के फ़ोटो लगाए गए और बताया गया है कि इनको किस तरीके से यूज किया जाता था, किस तरीके के इनके सही में फ़ोटो है वो थे। यूज करने का तरीका भी बताया गया और जो लास्ट वाला फ़ोटो जैसलमेर का ही है। अब हम आगे हैं दूसरे रूम में। यहाँ पर जितना भी गोल्डन कलर दिख रहा है वो सारा का सारा प्योर गोल्ड है। इस रूम की जितनी भी चित्रकला है वो बहुत ही शानदार है। यह है लकड़ी का बनाया हुआ जोधपुर में जो घंटा घर है उसका मॉडल है जो यहाँ पे रखा है। यहाँ पर रखी गई एक कांच की छोटी छोटी बोतलें जिसमें इत्र रखा जाता था। कुछ बड़ी बोतलें भी रखी गई है। ये सारी की सारी बोतलें अभी
खाली रखी गई है, एक में भी इत्र है जो नहीं है। यहाँ पर एक हारमोनियम रखा गया है, उसी के पास में एक पुराना कैमरा है जो फोटो खींचने के काम आता था। साथ ही कुछ लकड़ी की छड़ियाँ भी है। इन कांच के बॉक्सों में अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ साफे अलग अलग डिजाइन में बांध कर रखे गए हैं। पिंजरे के अंदर कबूतर का एक मॉडल रखा गया है जो कि बताता है कि चिट्ठियाँ जो भेजी जाती थी पहले के ज़माने में वो कबूतर के द्वारा भेजी जाती थी। उनमें से कुछ चिट्ठियाँ है जो यहाँ रखी गई है जो अलग अलग भाषाओं में लिखी गई है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। अभी हम आ चुके हैं हवेली के छत पर। यहाँ से पूरा जैसलमेर का नज़ारा आप देख सकते हो। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हो कि किला जो है पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ से पूरा जैसलमेर आप सिटी व्यू कर सकते हो, पूरा सिटी है यहाँ से दिखता है। हवेली घूमने के बाद अब हम चलते हैं गड़ीसर लेक घूमने के लिए। गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं गड़ीसर। तो थोड़ा सा लेक जो है अंदर की तरफ है, तो पैदल पैदल चलते हैं अंदर की तरफ। किले में जिस तरीके की दुकानें हैं उसी तरह की दुकानें आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। बोटिंग में नहीं करूँगा इसलिए आपको दूसरी तरफ से इसका व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से पूरी लेक जो है आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो लेक बनी है पूरी कृत्रिम लेक है, इसको बनाया गया है हाथों से। गड़ीसर लेक हमने घूम ली है। अब हम वापस चलते हैं गड़ीसर चौराहा, जहाँ से अपने को मिलेगी वापस जाने के लिए बस। तो चलो चलते हैं। अभी मैं वापस आ चुका हूँ गड़ीसर चौराहा और यहाँ से मेरे को सिव जाने के लिए मिलेगी बस। वहाँ से फिर हमें को दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी जो लेके जाएगी अपने को गाँव तक। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ वापिस सिव। यहाँ पर लेट हो चुका है, बस चली गई है। अब मेरे को मिलेगी दूसरी बस।